साहनी जी, बिहार का चुनाव लगातार चर्चा में है और बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत समय करीब आ गया है। तो आपकी जो पार्टी है वीआईपी, उसका क्या रोल रहेगा इस बार बिहार चुनाव में? लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। बिहार चुनाव में अच्छा रोल है हम लोगों का। हम लोग लगभग 50 से 60 सीट की डिमांड कर रखे हैं इंडिया अलायंस में, और हम लोग लड़ेंगे अच्छी संख्या में सीटों पे। अच्छी संख्या रहेगी हम लोगों की और अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। अभी लेकिन तो जितनी अगर आपकी डिमांड है उसके मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई तो क्या फिर वापसी होगी? कहाँ पे वापसी? घर वापसी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई वापसी नहीं है। हम घर में ही तो हैं, तो वापसी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिसके साथ में आपने पहले सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की डिमांड में ऐसा कोई टकराव नहीं है। सीटों को लेके, सीटों के बंटवारे को लेके ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एकदम सहज हैं और वो चीज़ें हो जाएंगी जो हम लोग सोच रहे हैं। बिहार की जनता तो नज़रें टिकाए हुए है ना कि बिहार की जनता का नज़र टिकाना लाजमी है। अभी क्या है कि बिहार की जनता, अभी तो बिहार की जनता के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है सबसे बड़ा जो है मतदाता सूची करेक्शन का, उसको देखना है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे जो है ये सरकार उस मतदाता सूची को करेक्ट कर रही है। अब बाकी सीटों के बंटवारे को लेकर करेक्ट करने का काम तो अच्छा है साहनी जी। अगर मतदाता सूची करेक्ट हो रही है तो करेक्शन तो होना ज़रूरी है। करेक्शन के लिए एक टाइम होता है, करेक्शन के लिए एक समय होता है। अब ऐसा थोड़े है कि इलेक्शन के 2 महीना पहले अब मतदाता सूची करेक्ट करने चलेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर इनको मतदाता सूची करेक्ट ही करना था तो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले कर लेते, क्या प्रॉब्लम थी? या इलेक्शन के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर देते, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, आपको मतदाता सूची करेक्ट करने से दिक्कत है या फिर उनका जो तरीका है, जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है उससे दिक्कत है? मतदाता सूची करेक्शन से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके प्रोसेस से हमको प्रॉब्लम है जी। प्रोसेस का मतलब जो 11 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, उस 11 डॉक्यूमेंट में न तो आधार कार्ड है, न ही वहाँ मनरेगा का जॉब कार्ड वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना वो जो है राशन कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। जबकि जॉब कार्ड ही बनाने वाली गवर्नमेंट ही है, आधार कार्ड ही बनाने वाली गवर्नमेंट ही है, और राशन कार्ड बना के देने वाला ही गवर्नमेंट ही है। ये तीनों डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है। बावजूद इसके इन तीनों डॉक्यूमेंट को वो लोग बेस मान ही नहीं रहे हैं। इस प्रोसेस से लगा रहे हैं कि भाई वो जो गरीब जनता का वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास में मनरेगा का कार्ड है, तो वो तो हो सकता है बीजेपी का भी वोट बैंक हो सकता है। वो एक्चुअल ऐसा है, लेकिन ये गरीब लोग हैं। देखिए, हमको बीजेपी के वोट से या अपने वोट से या किसी के वोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोटर जो है, जो अच्छा काम करता है उसका वोटर होता है, जो काम खराब करता है उसको वो वोट नहीं करता है। हमको इससे प्रॉब्लम नहीं, हमको बिहार की जनता से की बात करनी है। हम बिहार की जनता की बात कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने 11 डॉक्यूमेंटों की सूची दी है, उस सूची में इन 3 और डॉक्यूमेंट को ये शामिल करें। मतलब जनता परेशान हो रही है इन सबसे, बेवजह की परेशानी है, बेवजह। तो आपका रास्ता साफ है, फिर आपको क्यों विरोध करना? फिर तो आपको समर्थन करना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है, सूची में जो भी बदलाव चाह रही है, उससे जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त होगी तो आपकी तरफ आएगी। नीतीश बाबू और भाजपा से मोह भंग होगा। आप फिर नहीं समझे ना बात। मोह भंग होने का मतलब ये है कि जब वो पब्लिक वोट ही नहीं करेगी, जब वो पब्लिक पोलिंग बूथ में जा ही नहीं सकती है, तो मेरे तरफ आए या किसी की तरफ जाए उससे क्या मतलब है? और बात इसकी भी नहीं है। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने मतदाता सूची करेक्ट करने में जो 3 डॉक्यूमेंट की मैंने बात की, जिसमें आधार कार्ड, जॉब कार्ड और ये मनरेगा कार्ड हो गया और ये राशन कार्ड, ये 3 कार्ड उस सूची में नहीं है। मैं और हमारी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि ये तीनों डॉक्यूमेंट उसमें शामिल किए जाएं। और ये तीनों डॉक्यूमेंट बनाकर देने वाले लोग भी सरकार के लोग ही हैं। अगर इन तीनों के बेस पर अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है और वो वोट देने से वंचित होता है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हम तो बिहार के और बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो हमको वोट देता है नहीं देता है वो अलग बात है। वो उसकी इच्छा है कि वो जनता किसको वोट करेगी, वहाँ की पब्लिक किसको वोट करेगी। पहले तो हमको उसको वोट करने, उसको बूथ तक पहुँचाने की लड़ाई लड़नी है। वहाँ जाके वो किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, उनका फैसला है। अच्छा, एक बात और साफ कर दीजिए, आपके जो अध्यक्ष जी हैं साहनी जी, वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, ये सब चीज़ें अभी टाइम
टेकिंग है अभी। फिर भी एक पसंदीदा तो कोई ना कोई क्षेत्र रहता हो है, जाएगा, जहाँ पे वो आदमी भी काम करता है। वो भी देखिए सब चीज़ें सब कुछ क्लियर है अभी ऑन कैमरा, इस बात को बोलने का कोई बहुत ये जल्दी हो जाएगा। हो सकता है मैं किसी और सीट का नाम लूं और किसी और सीट पर वो चुनाव लड़ें, तो हमारी चयनित बात तो होती है पार्टी की 2-3 जगह हाँ, की सीटें। तो जल्दी आ जाएगा, उस पर भी सब चीज़ें जल्दी जैसे आ हम मोदी जी हैं, बनारस को पसंद करते हैं, राहुल गांधी हैं तो रायबरेली अमेठी उनकी सीट रहती है। वायनाड से भी राहुल गांधी लड़े थे, अभी प्रियंका जी वहाँ से सांसद हैं, तो वो सब चलता रहता है। आने वाले टाइम में जो भी सीटें क्लियर होंगी वो तो सिंपल सी बात है कि सब एकदम टाइम से पहले सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, ये सब चीज़ें तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी सामने आती है कि आपने जैसे आपके नेता, आपके अध्यक्ष जी जो हैं दलितों की और बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन वहाँ पर नीतीश बाबू हों, जीतन राम मांझी हों, पासवान ने भी घोषणा कर दी कि हर जगह अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जो बात बोल रहे हैं ना, मैं आपको एक एक बात का जवाब देता हूँ। पहले तो चिराग पासवान जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, चलो ठीक है, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो एक दलित समाज से आते हैं और दलितों की आवाज़ उठाते हैं, उनके सुपुत्र हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि चिराग पासवान जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में बहुत बड़ा फ़र्क है जी। दोनों लोगों की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। और चिराग पासवान जी अगर 243 विधानसभा की सीटों पर सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार से रिजाइन करके जाए ना। अगर जाके वहाँ बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ घोषणा तो कर चुके हैं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, घोषणा कर दिए हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं और वो जा रहे हैं बिहार में सभी 243 सीटों पर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने, तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान जी को इसलिए चुनाव लड़ा रही है कि जो पासवान और दलित वोट है उसका जो है बंटवारा हो जाए। बिल्कुल साधारण सी सोच और साधारण सा फंडा यही है कि मेरा सवाल यही था कि जैसे चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता तो ये बात नहीं जानती कि वो बीजेपी ही उनको चुनाव लड़ा रही है या पीछे का जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी है। पीछे का चेहरा भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होता तो अगर बीजेपी इनको कहता है, नुकसान तो आपको ही पहुंचाने वाले हैं। एग्जैक्टली, अब ये जो है इंडिया अलायंस और बहुजन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो जनता तो ये बात नहीं समझ पाएगी कि पीछे जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी है। फिर क्या चिराग पासवान के साथ बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है? हमको ये लगता है आने की उम्मीद है। देखिए, हम आपको बताते हैं, जितने बाई इलेक्शन हुए हैं वहाँ चिराग पासवान जी भी चुनाव लड़े हैं, वहाँ जीतन राम मांझी जी भी चुनाव लड़े हैं, वीआईपी पार्टी भी लड़ी है, आरजेडी भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी, ठीक है। ये सभी लोगों ने बाई इलेक्शन चुनाव जितने हुए हैं उसमें सब लोग जो है उतरे। किसका कितना वोट मिला आप वो देख सकते हैं। और इसके पहले भी ये सब सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान जी, आपको पता है कि किसके कहने पे लड़े थे। और मुझे लगता है कि हमको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहार और बिहार की जनता ये अच्छे से जानते हैं कि चिराग पासवान जी किसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब मायने ये रखता है कि आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए जनता के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि आखिर जनता इस बार चुनाव में किसके साथ जाती है, किसका दामन थामती है। और जिस तरीके से मतदाता सूची में फेरबदल की कवायद चल रही है, जनता उसको कितना उससे खुश नज़र आती है या फिर उससे नाराज़ है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साहनी जी की बात कैसी लगी। धन्यवाद।